नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो सदियों से भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा रहा है, सोना। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे भारत में सोने में निवेश के 10 प्रमुख तरीकों के बारे में। कहते हैं ना कि सोना कभी अपनी चमक नहीं खोता। ये न केवल एक बहुमूल्य धातु है, बल्कि एक सुरक्षित निवेश का माध्यम भी माना जाता है। खासकर जब अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव हो, सोना एक मजबूत सहारा बन सकता है। अगर आप भी सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे सोने में निवेश के अलग अलग तरीकों के बारे में, उनके फायदे और नुकसान के बारे में, ताकि आप अपने लिए सही फैसला ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोने में निवेश करने का सबसे पहला तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। यह योजना भारत सरकार लेकर आई है, जिससे आप सोने में निवेश तो कर सकते हैं, लेकिन आपको असली सोना खरीदने की जरूरत नहीं होती। इस योजना में आप सोने के बदले बॉन्ड खरीदते हैं। हर एक बॉन्ड 1 ग्राम सोने के बराबर होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको सोने की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसके साथ ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर आपको ब्याज भी मिलता है, जो कि सोने की कीमत में होने वाले इजाफे के साथ साथ आपकी कमाई को और भी बढ़ा देता है। इस योजना की अवधि 8 साल की होती है, लेकिन आप चाहें तो 5 साल बाद भी इससे बाहर निकल सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो सोने में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सोने की शुद्धता, सुरक्षा और रखने की चिंता नहीं चाहिए। यह एक सुरक्षित और सरकारी गारंटी वाला निवेश है। तो दोस्तों, अगर आप सोने में निवेश करने का एक आसान और सुरक्षित तरीका ढूंढ रहे हैं, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। अब बात करते हैं सोने में निवेश के दूसरे तरीके की, गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आसान भाषा में कहें तो गोल्ड ईटीएफ सोने में निवेश करने का एक नया तरीका है। यह शेयर बाजार में एक शेयर की तरह काम करता है। जैसे आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, वैसे ही आप गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ की कीमत सोने की कीमत से जुड़ी होती है, यानी सोने की कीमत बढ़ने पर गोल्ड ईटीएफ की कीमत भी बढ़ेगी और सोने की कीमत घटने पर गोल्ड ईटीएफ की कीमत भी घटेगी। गोल्ड ईटीएफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको असली सोना खरीदने की जरूरत नहीं होती। आपको न तो सोने की शुद्धता की चिंता करनी पड़ती है और न ही उसे रखने की। आप गोल्ड ईटीएफ को अपने डीमैट अकाउंट में आसानी से खरीद और बेच सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप शेयर खरीदते और बेचते हैं। गोल्ड ईटीएफ उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो सोने में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सोना खरीदने की झंझट नहीं चाहिए। यह एक अच्छा और पारदर्शी निवेश विकल्प है। दोस्तों, तीसरा तरीका है गोल्ड म्यूचुअल फंड के जरिए सोने में निवेश करने का। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और अपने निवेश में सोने को भी शामिल करना चाहते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड गोल्ड माइनिंग कंपनियों या गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं। इसका मतलब है कि जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से सोने में निवेश कर रहे होते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको सोना खरीदने या रखने की चिंता नहीं करनी पड़ती। ये काम आपके लिए फंड मैनेजर करते हैं। इसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप अलग अलग गोल्ड माइनिंग कंपनियों और गोल्ड ईटीएफ में विविधता ला सकते हैं, जो आपके निवेश के जोखिम को कम करने में मदद करता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। आप एसआईपी के जरिए भी गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, जिसमें आप हर महीने एक तय रकम निवेश करते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो सोने में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें खुद खोज करने या निवेश के फैसले लेने का समय नहीं है। चौथा तरीका, डिजिटल गोल्ड। दोस्तों, आजकल सोने में निवेश करना भी बहुत आसान हो गया है। अब आपको सोना खरीदने के लिए किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से ही डिजिटल रूप से सोना खरीद सकते हैं। डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म आपको कुछ ही क्लिक में सोना खरीदने और बेचने की सुविधा देते हैं। आप यहां बहुत ही कम रकम, यहां तक कि 1 रुपये से भी सोना खरीद सकते हैं। कई बैंक और वित्तीय संस्थान अब डिजिटल गोल्ड की सुविधा दे रहे हैं। आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप्स के जरिए भी डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बहुत ही सुरक्षित और पारदर्शी होता है। आपके द्वारा खरीदा गया सोना एक सुरक्षित तिजोरी में रखा जाता है और आपको इसकी शुद्धता की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। डिजिटल गोल्ड उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो थोड़ी थोड़ी रकम से सोने में निवेश शुरू करना चाहते हैं और उन्हें असली सोने की चिंता नहीं चाहिए। पांचवा तरीका, गोल्ड सेविंग फंड्स। दोस्तों,
अगर आप नियमित रूप से सोने में निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड सेविंग फंड्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करते हैं, जहां आप हर महीने एक तय रकम जमा करते हैं और यह रकम सोने में निवेश की जाती है। गोल्ड सेविंग फंड्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अनुशासित तरीके से सोने में निवेश करने में मदद करते हैं। आपको हर महीने एक तय दिन एक तय रकम जमा करनी होती है, जिससे आप धीरे धीरे सोने में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। यह उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिनके पास एक साथ निवेश करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। आप छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। गोल्ड सेविंग फंड्स में निवेश करने से पहले आपको अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए और अलग अलग फंड्स की तुलना कर लेनी चाहिए। छठा तरीका, गोल्ड मेटल लोन GML। दोस्तों, गोल्ड मेटल लोन या GML ज्यादातर ज्वेलर्स के लिए होता है। अगर आप एक ज्वेलर हैं और आपको अपने बिजनेस के लिए सोने की जरूरत है तो आप बैंक से GML ले सकते हैं। इसमें आपको अपने पास मौजूद सोने को गिरवी रखना होता है और बैंक आपको उस सोने के बदले में लोन देता है। GML की ब्याज दर आमतौर पर दूसरे लोन की तुलना में कम होती है। GML लेने से पहले आपको अच्छी तरह से शर्तों को समझ लेना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कितनी ब्याज दर पर लोन मिल रहा है और आपको लोन कब तक चुकाना है। दोस्तों, अगर आपके पास सोना है और आप उसे बेचना नहीं चाहते हैं तो आप गोल्ड जमा योजना का विकल्प चुन सकते हैं। इस योजना के तहत आप अपने सोने को बैंक में जमा कर सकते हैं और उस पर ब्याज कमा सकते हैं। आपको अपना सोना कुछ समय के लिए बैंक में जमा करना होता है, जो आमतौर पर 1 साल से लेकर 5 साल तक हो सकता है। बैंक आपको आपके सोने पर ब्याज देता है, जो कि तय दरों पर आधारित होता है। गोल्ड जमा योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके सोने को सुरक्षित रखने का एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा आपको इस पर ब्याज भी मिलता है, जो कि आपके लिए एक अतिरिक्त कमाई है। गोल्ड जमा योजना में निवेश करने से पहले आपको अलग अलग बैंकों की योजनाओं की तुलना कर लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सा बैंक आपको सबसे अच्छी ब्याज दर दे रहा है। 8वां तरीका, दोस्तों, अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास एक साथ पैसे देने के लिए पैसे नहीं है तो आप सोने की खरीद पर किस्त योजना का विकल्प चुन सकते हैं। कई ज्वेलर्स यह सुविधा अपने ग्राहकों को देते हैं। इसमें आपको सोने की पूरी कीमत का एक छोटा सा हिस्सा पहले देना होता है और बाकी की रकम आप किश्तों में दे सकते हैं। किश्तों की संख्या और समय आप अपनी सुविधा के अनुसार तय कर सकते हैं। सोने की खरीद पर किस्त योजना उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो धीरे धीरे सोने में निवेश करना चाहते हैं और उन पर एक साथ पैसे देने का बोझ नहीं डालना चाहते हैं। हालांकि किस्त योजना में आपको सोने की कीमत से ज्यादा चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ता है। इसलिए किसी भी योजना में निवेश करने से पहले आपको अच्छी तरह से शर्तों को समझ लेना चाहिए। 9वां तरीका, दोस्तों, अगर आप थोड़ा जोखिम लेने से नहीं घबराते हैं और सोने की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव से लाभ कमाना चाहते हैं तो आप गोल्ड माइनिंग कंपनियों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं। ये वो कंपनियां होती हैं जो सोने की खुदाई करती हैं। जब सोने की कीमत बढ़ती है तो इन कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ता है और इसके साथ ही इनके शेयरों की कीमत भी बढ़ती है। हालांकि यह निवेश थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि सोने की कीमत में गिरावट आने पर आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स में निवेश करने से पहले आपको अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए और अपने जोखिम क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। 10वां तरीका, दोस्तों, सोने में निवेश का सबसे पुराना तरीका है फिजिकल गोल्ड यानी सोना खरीदना। आप सोने के सिक्के, बिस्कुट या गहने के रूप में सोना खरीद सकते हैं। फिजिकल गोल्ड की खरीदारी करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जिस भी ज्वेलर से सोना खरीद रहे हैं वह प्रमाणित हो और आपको सोने की शुद्धता का प्रमाण पत्र दे। दूसरा, आपको सोना रखने का भी ध्यान रखना चाहिए। सोना चोरी होने का खतरा रहता है, इसलिए आपको इसे एक सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। फिजिकल गोल्ड में निवेश करते समय आपको मेकिंग चार्ज और भंडारण की लागत का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे भारत में सोने में निवेश के 10 प्रमुख तरीके। हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। आपको अपनी जरूरत और जोखिम क्षमता के हिसाब से सबसे अच्छा विकल्प चुनना चाहिए। याद रखें, सोना एक लंबे समय का निवेश है, इसलिए सोने में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें और किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।